Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope so you all will be fine. Now I started addition with carry. कल हमने जो पढ़ा था टॉपिक वो हमारा था टेबल्स का। आज हम पढ़ेंगे एडिशन विद कैरी। सेम वही पैटर्न है, जस्ट थोड़ा सा चेंज है। तो सेंटर में हम क्या मार्क करेंगे, CW। देन लेफ़्ट साइड पे हम अपनी मार्क करेंगे डेट एंड राइट साइड पे डेट। उसके बाद ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, तो ये मोस्टली बच्चों का जो पेज होता है वो अंदर चला जाता है। मेरी कॉपी ज़रा खुली है तो इस वजह से ये अंदर नहीं है, तो इस वजह से आपने इस लाइन को छोड़ देना है। अगर आपका फोल्डर हो तो आपने ये वाला जो बॉक्स है जो आपको नज़र आ रहा हो वो वाला बॉक्स आपने एक स्किप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है एडिशन, उसके बाद फिर लिटिल फिंगर डिस्टेंस, देन आप लिखेंगे विद एंड देन फिर डिस्टेंस और फिर कैरी। सेम एज हमने जिस तरह कल किया था, रफ वर्क के लिए 4 बॉक्सेस छोड़ के R.W। तो ये हमने इस तरह पैटर्न कर लिया। देन आपने क्या करना है, एडिशन विद कैरी के नीचे आपने 2 बॉक्सेस स्किप कर देनी है, 2 लाइंस फुली आपने स्किप कर देनी है। देन आपने क्या करना है, थर्ड वाली जो लाइन है ये वाली, आपने क्या करना है, पहले 2 बॉक्सेस इसके स्किप करने हैं और थर्ड वाले बॉक्स में आपने 3 डिजिट्स लिखने हैं। मतलब इसी तरह बिल्कुल पैटर्न, पहले 2 बॉक्सेस स्किप, ये वाले 2 बॉक्सेस स्किप, फिर 3 पर आपने लिखना है और फिर उसके बाद फिर 2 बॉक्सेस स्किप कर देना है। एंड देन आपका यहाँ पे क्या आएगा, सेंटर लाइन मार्क होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे इस साइड पे 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। ये हमारा है क्वेश्चन 2। सेम यही है, यहाँ से भी पहले आपने 2 बॉक्स स्किप किया है एंड देन आपने लिखना है 3 विद डिजिट्स, ठीक है, ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन फिर से स्किप। आई होप सो आप सबको याद होगा, हमारा ये प्रीवियस पैटर्न ही है। सो इसके बाद आपने फिर एक लाइन पूरी स्किप करनी है एंड देन सेकेंड लाइन पे आपने इस तरह लिखना है। तो आज हम एडिशन कर रहे हैं। एडिशन का आपका साइन आपको याद हो तो एडिशन का साइन क्या होता है, प्लस, ठीक है, प्लस का साइन, ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास ये है 6 और 4, ठीक है। तो 6 में हमने 4 को प्लस करना है, हमेशा ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम में प्लस होगी। तो अगर आप चाहें तो आप इसको अपनी फिंगर टिप्स पे भी कर सकते हैं, और अगर फिंगर टिप्स पे नहीं होता तो आप क्या करेंगे, जो रफ वर्क हमें यहाँ पे दिया हुआ है हम इस साइड पे ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है यहाँ पे 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 6 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास लाइन्स हो गई। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4, ठीक है। 4 हम लाइंस और लगाएंगे, 1 2 3 4 हमारे पास कितनी हो गई, ये वाली ऊपर 6, ये ऊपर वाली 6 और ये वाली 4, ठीक है। अब हम इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमारे पास ये कितनी होगी लाइंस, 10। तो हम 10 का क्या लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, ये 10 हो गया। हमारे पास टोटल लाइंस कितनी होंगी, 10। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाला डिजिट है ना 0, हम इसको उठा के लिखेंगे इधर, और जो हमारे पास ये 1 डिजिट है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर दे देंगे कैरी। आ गई आपको समझ, जैसे हमने प्रीवियस किया था सेम एज वैसे ही है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करनी है। अच्छा जी, 6 + 4 = 10, क्या बना हमारे पास, 10 बन गया। एंड देन हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 1 हमने ऊपर कैरी दिया। आपने कैरी हमेशा ऊपर वाले बॉक्स में देना है, इसके ऊपर नहीं देना, ऊपर वाले बॉक्स में देना है, ठीक है। 1 हमने इधर कैरी दे दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 और नीचे क्या है, 8, ठीक है। अब हमने सेम वही प्रोसेस करना है। अगर आपको ये वाला मुश्किल लगता है आप ये भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 हमारे पास हो गया। नाउ हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, 8, तो 8 भी हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास कितने हो गए, 8।
अब यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर दें। यहाँ तक हमारे पास 8 बन रहा था और यहाँ तक हमारे पास 4 बन रहा था, तो इनको अब रिवर्स में हम कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे पास कितनी होगी? 12 होगी। 12 में अब हमने ये जो कैरी दिया था ना, इसको भी प्लस करना है। तो 12 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आता है हमारे पास? 13। ठीक है, तो 13 का हम 3 क्या लिखेंगे यहाँ पर, और जो 1 है वो हमने फिर से क्या करके दे दिया ऊपर? कैरी। क्योंकि 2 डिजिट्स आ गए तो हम 2 डिजिट्स कभी भी साथ नहीं लिखते। एक हम यहाँ पे लिखेंगे तो ऊपर जो आगे वाला होगा डिजिट वो क्या हम दे देंगे? कैरी। ठीक है, इसके बाद 2 + 1, 2 में 1 प्लस करें तो क्या होता है? 3, और 3 में ये ऐड कर दें तो क्या हमारे पास आएगा? 4। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी, बहुत ईजी मेथड है। इसके बाद सेकंड वाला हमारे पास आ गया 9 + 6। हमने 9 में 6 को ऐड करना है। ठीक है, 9 हमने लाइन्स लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गई। इसके बाद 6 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हमारे पास कितनी बनी? 15। 15 का हम 5 लिखेंगे और 1 यहाँ ऊपर कैरी चला जाएगा। एंड देन 5 में हम 7 प्लस करेंगे, तो सेम एज वही वाला हम प्रोसेस कर लेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में अब ये फिर कैरी प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 13। 13 का लगा 3 और 1 कैरी। अब 3 में 4 प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है? 7। अब इतना आप लोग खुद कर सकते हैं। 7 में अब प्लस करना है 1, तो हमारे पास क्या आएगा? 8। ये था हमारा आंसर। उसके बाद बाकी भी ऐसे ही, 5 + 7 = 12। 12 का लगेगा 2, 1 कैरी, एंड देन 13 आएगा, नहीं 12 आएगा, 9 12 का लगेगा 2, 1 फिर कैरी चला गया, 6 + 1 7 और 7 + 1 8, एंड देन 13 का 3, 1 कैरी, एंड देन 10 11 12 13 का 3 फिर 1 कैरी, 6 7 8, एंड देन 8 इज़ द आंसर। उसके बाद 7 9 16 का 6, 1 कैरी, और इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 15 का 5, एंड देन 1 कैरी, 6 7 8, एंड देन 8 इज़ द राइट आंसर। अब ये वाला जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा आपको देखने वाला है, क्योंकि बाकी सारे तो हमने कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ रहा है? 0। तो अब ये मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। यहाँ पे अब पहले हमेशा से आपने जो स्टार्ट करनी है ना वैल्यू, वो हमेशा अपने राइट साइड से स्टार्ट करनी, कभी भी इधर से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना, हमेशा अपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, कभी भी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि इधर से वैल्यू इधर जाती है, इधर से इधर नहीं आती। ठीक है, मतलब राइट से लेफ़्ट तक जाएगी, लेकिन लेफ़्ट से राइट नहीं आएगी। ओके, तो हमने पहले अपनी राइट साइड ली, ऊपर वाला डिजिट देखा, 8 + 6। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 14 4 1 कैरी। ठीक है, अब 7 + 7 = 14, 14 + 1 15, 15 का 5, एंड देन 1 कैरी। अब ऊपर हमारे पास 0 है। ठीक है, एंड नीचे हमारे पास क्या है? 5। अब हम देखें, हमारे पास हैं 5 कैंडीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? 5 यहाँ पे हमारे पास कैंडीज़ हैं, लेकिन मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास 5 कैंडीज़ हैं, लेकिन मेरी जो बहन है उसके पास कोई भी कैंडी नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों की अगर मिलाई जाए तो कितनी कैंडीज़ बनेगी? उसके पास तो कोई भी नहीं है ना, तो अगर उसके पास कोई भी नहीं है और मेरे पास हैं, तो जो मेरे पास होंगी ना सिर्फ वही काउंट होंगी। ठीक, तो 1 2 3 4 5, मतलब
अगर हमारे पास कोई भी नहीं हो तो वही काउंट होगी ना। कोई भी नहीं थी मेरी बहन के पास, अब हम दोनों ने मिलानी थी अपनी, तो उसके पास तो कोई थी नहीं, मेरे पास ही 5 कैंडीज़ थी, तो इसलिए जो मेरी वाली हैं वही होंगी, ऊपर ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 में 5 प्लस करें तो 5 ही आएगा। ठीक, और उसमें ऊपर जो कैरी दिया हुआ वो प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 6। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। आपने जो ये रफ़ वर्क करना है ये वाला, वो आपने इस साइड पे करना है, आप लोगों ने इधर लाइंस लगा के सॉल्व नहीं करना। ये था आपका पैटर्न। आई होप सो आप सब इसको अच्छे से कर लेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।